यहाँ पर क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में एक वाहिद जमहूरी जमात रह गई है, हमारे जो स्पीकर साहब हैं बाबर सलीम सवाती साहब, वो भी जो हैं हमसे ज़्यादा मौका अपोजिशन को देते हैं और आप भी वो हस्ब रिवायत उनको फॉलो ही कर रहे हैं और हमसे ज़्यादा मौका जो है अपोजिशन को दे रही हैं। मैडम स्पीकर साहिबा, आपके इल्म में होना चाहिए कि जो पार्टियां PDM 2 में अब हुकूमत में हैं, वो वहाँ पर फेडरल या कौमी असम्बली में हमारे अपोजिशन लीडर के साथ क्या कर रही हैं। इधर तो आप जो हैं जनाब शफी जान साहब का माइक बंद करके अपोजिशन लीडर को बोलने का मौका देती है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद करती है, लेकिन वहाँ पर जो है हमारे अपोजिशन लीडर को अरेस्ट करते हैं। मैडम स्पीकर साहिबा, यहाँ पर हमारे स्पीकर साहब जमहूरी बनने के लिए इनको बोलने का मौका देते हैं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट इनकी है और हमारे स्पीकर साहब जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है वो अडियाला जेल जाते हैं इमरान खान से मिलने के लिए, तो उनको वहाँ जो है मिलने नहीं दिया जाता। लेकिन यहाँ पर एक अपोजिशन का बंदा जो है उसके हक में बात नहीं करता कि उसके साथ ज्यादती हो रही है, और ये खैबर पख्तूनख्वा 4.5 करोड़ आवाम की बेइज्जती है, सिर्फ एक स्पीकर साहब की बेइज्जती नहीं है। हम तो चाहते हैं कि ऐवान मुकद्दस रहे। आज जो है चलो आज डिसाइड करते हैं, आप इस तरह करें, ज़र्फ दिखाएं जो आप गलत तरीके से फॉर्म 47 के जरिए और एस्टेब्लिशमेंट के जरिए हमारी 26 रिजर्व सीट्स जो आप हत्या गए हैं उन सब बैठे के ना स्पीकर साहब इनको बिठाएं। सुरेश कुमार साहब, ये टास्क वाले को बिठाएं, आपको टास्क वाले को बिठाएं। सुहेल, आप 1 मिनट के लिए चुप हो जाए। सुरेश कुमार साहब, सुरेश कुमार साहब, मेरे ख्याल से आपको मुझे लड़ाई के लिए भेज गए हैं। प्लीज सुरेश साहब, वरना मैं 227 सिर्फ आप पर अप्लाई करूंगी। अभी से मैं आप पर 227 अप्लाई करूंगी। आप सिर्फ लड़ने के लिए आए हैं, पूरा माहौल आप खराब कर रहे हैं। सुने ना आप सुनने की सलाहियत के फिर जवाब दें, अपने बारी में जवाब दें। बैठे सुरेश साहब, बैठे सुरेश साहब, बैठे सुरेश साहब, हल बता रहा हूँ। मैडम स्पीकर साहिबा, हल यही है ना, क्योंकि हमने जमहूरियत को मजबूत करना है। जो लोग गलत तरीके से आए हैं वो ऐवान की तकद्दुस को बहाल रखते हुए इस ऐवान से निकल जाएं। हकीकी जमहूरियत के जरिए ऐवान में आए, हम भी उनकी कदर करेंगे और लोग भी उनकी कदर करेंगे। अवाम का ये एतबार है इन पे कि ये जो बोलते हैं, ये जो करते हैं, ये जो कहते हैं, ना अवाम इनको सुनती है, ना देखती है, ना इनको वोट देती है। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 17 सीटें ये जीते हैं, तो ये तो इनकी मकबूलियत का हाल है। मेरे दोस्त एजाज साहब ने बात की कि यहाँ पर जो पख्तून कौमी जरगा हो रहा था, हम रात के 4-4 बजे तक उसको पुरअमन तरीके से वाइंड अप करने के लिए हमारे अपोजिशन बेंचेस भी, हमारे ट्रेजरी बेंचेस भी, हमारी सूबाई गवर्नमेंट भी उसमें सुबह 4-4 बजे तक मीटिंग कर रहे थे। मैडम स्पीकर साहिबा, यहाँ पर अमन और अमान के हवाले से जो इजलास चल रहा था बेहतरीन चल रहा था। इधर आज एजाज साहब ने बात की कि उलमा, हम जितने उलमाए हक पाकिस्तान में शहीद हुए हैं, हम सब के लिए बोले भी हैं, उनके लिए आवाज़ भी उठाई है और हम चाहते भी हैं कि उनके साथ इंसाफ हो। लेकिन आप काइंडली मुझे ये बताएं कि आपके अपने अमीर मौलाना फजल रहमान साहब उनमें से कितने जनाजों पर गए? आप हमें ये बताएं कि उनमें से कितने उलमा जो हमारे शहीद हुए हैं, उलमाए हक, उन्होंने मुजम्मत की है? काइंडली ये जवाब आप मुझे फिर देंगे। मैडम स्पीकर साहिबा, स्मूथ चल रहा था सब कुछ। यहाँ पर परसों बाजावर से जो हमारा अपोजिशन का MPA है वो यहाँ पर मिन्नतें कर रहा था स्पीकर साहब को कि मैंने तकरीर करनी है, मुझे आप मौका दें। उससे पहले वो 2 दफा तकरीर कर चुका था। स्पीकर साहब ने पूछा कि आपने किस हवाले से बात करनी है, तो उसने कहा कि अमन और अमान के हवाले से। स्पीकर साहब ने कहा बिल्कुल आपका हक है, मैं आपको माइक देता हूं। मैडम स्पीकर साहिबा, स्पीकर साहब ने उनको माइक दिया, उसने 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सूबाई गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाया। 10 मिनट बाद स्पीकर साहब ने उसको बार बार कहा कि अमन और अमान और बाजावर के लोगों पर बात करें, लेकिन वो नहीं कर रहा था, तो स्पीकर साहब ने उसका माइक बंद कर दिया। अभी होता क्या है, मैडम स्पीकर साहिबा बाहर जब जाता है
वो हम पर भी इल्जाम लगाता है, मुझ पर भी लगाता है, शफी जान पे भी लगाता है कि इसने वहां पर बाजावड़ के लोगों के खिलाफ बात की। हमने बात की सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 47 के जरिए जो इस ऐवान का हिस्सा बने हैं उनके बारे में हम बात कम करते हैं, लेकिन हम जो इनको लाए हैं, जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, उनके बारे में हम ज्यादा बात करते हैं। फिर भी इनको तकलीफ हो जाती है, यहां से उठ जाते हैं, हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं। ओ भाईजान, आपके साथ हमने लड़ना ही नहीं है, आप हमारे मुकाबले में हैं ही नहीं। आपकी तमाम सियासी पार्टियों की कोई हैसियत ही नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने। हमारा मुकाबला उसके साथ है जिन्होंने इमरान खान साहब को अडियाला जेल में कैद किया हुआ है। हमारा मुकाबला उनके साथ है जो 26वीं आईनी तरमीम के जरिए पूरे अदलिया को मफलूज कर चुके हैं। हमारा मुकाबला उनके साथ है जो लंदन प्लान के तहत पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत को जो है रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बनाते हैं। हमारा मुकाबला उनसे है जो लंदन प्लान के तहत यहाँ पर पाकिस्तान में एक दफा फिर दहशतगर्दी लाते हैं, एक दफा फिर पख्तून के सर का सौदा करते हैं, एक दफा फिर यहाँ पर दहशतगर्द लाते हैं, यहाँ पर दहशतगर्दी लाते हैं। हमारा मुकाबला उनसे है, हम उनके बारे में बात करते हैं, आप लोग यहाँ से खड़े हो जाते हैं, हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं। ओ भाई जान, या आप खुद मुकाबला करो उनका, हम आपका साथ देते हैं, या हम मुकाबला कर रहे हैं पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली का, पाकिस्तान में आजाद अदलिया की बहाली का, पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती का, आप हमारा साथ दें। मैं दावत देता हूं, आप हमारा साथ दें। मैडम स्पीकर साहिबा, अमन अमान पर बातें हुई आज में खसूसी तौर पर, क्योंकि इमरान खान साहब पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है, वो जेल में है। उनकी एहलिया जो गैर सियासी हैं उनको बिना हक कैद किया हुआ है। मैडम स्पीकर साहिबा, इमरान खान सियासी कैदी है, लेकिन उसके साथ दहशतगर्दों जैसा जुल्म हो रहा है जेल में। उसको साफ पानी नहीं दिया जा रहा, उसको वुज़ू के लिए साफ पानी नहीं दिया जा रहा, उसको पीने के लिए साफ पानी नहीं दिया जा रहा, उसकी किताबें बंद हैं, उसका अखबार बंद है, उसको एक्सरसाइज करने नहीं दिया जा रहा। इस तरह जो गैर सियासी उनकी एहलिया है बुशरा बीबी, उनके साथ जो है जेल में नारवा सलूक हो रहा है। उनको भी जो है साफ कपड़े नहीं दिए जा रहे, साफ पानी नहीं दिया जा रहा, ना पीने के लिए ना वुज़ू के लिए। यहाँ पर हमारी जो गलत तरीके से ये इस ऐवान का हिस्सा बनी हमारी बहनें, बुशरा बीबी तो एक औरत है, उनके लिए आवाज उठाएं। जो पंजाब की जाली वज़ीर आला बनी हुई हैं, कम से कम उनको गैरत दिलाएं कि बुशरा बीबी गैर सियासी भी हैं और वो जो है एक पर्दादार खातून है, कम से कम उसका लिहाज तो रखें। मैडम स्पीकर साहिबा, उनके साथ तो जुल्म हो रहा था। इमरान खान का भांजा हसन नियाज़ी, उनको झूठे ट्रायल में, झूठे मिलिट्री ट्रायल में जो है 10 साल की सजा हो गई। वो जुल्म था, हो रहा था। उनकी बहनें जब अपने भाई से मिलने जाती हैं अडियाला जेल, वहां पर वो धूप में, सख्त गर्मी में उनको खड़ा कर दिया जाता है, उनको वहां पर ख्वार किया जाता है, फिर अपने भाई से मिलने के लिए नहीं छोड़ा जाता उनको। उनके साथ भी जुल्म हो रहा है, बीवी के साथ उसके जुल्म हो रहा है, भांजों के साथ जुल्म हो रहा है, बहनों के साथ जुल्म हो रहा है। क्यों? सिर्फ एक आदमी जनाब इमरान खान साहब को तोड़ने के लिए। कल अलीमा बाजी के घर पर सादा कपड़ों में मलबूस दहशतगर्द, क्योंकि सादा कपड़ों में जितने भी चादर और चार दीवारी की पामाली करते हैं वो सबसे बड़े दहशतगर्द होते हैं। सादा कपड़ों में जो चादर और चार दीवारी की पामाली करते हैं वो पाकिस्तान के सबसे बड़े दहशतगर्द हैं। कल अलीमा बाजी के घर में उन्होंने जो है चादर और चार दीवारी की पामाली की, उनके एक बेटे शाहरेज को वहां से उठाया, अगवा किया। आज तक जो है उसको पेश नहीं किया जा रहा था अदालत में, आज पेश किया गया। उसके बाद जो है वो दूसरे बेटे शेरशाह को भी उठा लिया। मैडम स्पीकर साहिबा, ये तो फिर भी बालिग हैं। अलीमा बाजी के 2 बेटे, माइनर 10 साल की मनहा को कल उठाया गया था। किस जुर्म में कि आप मिठाई क्यों तकसीम कर रही है? उसके छोटे भाई जो 4-5 साल का है उसको उठा लिया गया था। हम ये पूछते हैं कि आप पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को, हम तो एक नस्ल हैं जो गुजर जाएंगे। 4 नस्लों को आप जो है अपना दुश्मन बना रहे हैं। किसके लिए? अपनी जाती अना के लिए, अपने बुग़्ज़ में
पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं, पाकिस्तानी इदारों को तबाह कर रहे हैं, आईन और कानून का जनाजा निकाल रहे हैं, जमहूरियत का गला घोंट रहे हैं। उसका हिस्सा ये लोग बने हुए हैं। इधर हम बात करते हैं उनके खिलाफ, हमारी आवाज बनो, हमारा साथ दो, अपनी सियासत फिर करेंगे। लेकिन जो जिम्मेदार है 78 साल से इस पाकिस्तान की तबाही का, अगर उसके खिलाफ हम उठते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, आप हमारा साथ दें। हमारी बात रोकने के लिए यहां पर चीखे ना मारें। मैडम स्पीकर साहिबा, जब तक पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, कोई जज, कोई जर्नल, कोई सियासतदान, कोई ब्यूरोक्रेट, जब आईन और कानून में सब बराबर नहीं होंगे, तब तक पाकिस्तान पे यही हालात होंगे। इसके लिए जद्दोजहद जरूरी है, इसके लिए लीडर का मुखलिस होना, ईमानदार होना जरूरी है। इसमें जो है एक लीडर का सादिक और अमीन होना जरूरी है, और वो पाकिस्तान में सिर्फ एक ही है, अब इमरान खान। इंशाअल्लाह ताला हमारी जद्दोजहद, खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की बहाली, पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती, पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत की बहाली, पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया की बहाली, ये जद्दोजहद इंशाअल्लाह ताला हमारे मरते दम तक, इंशाअल्लाह बदन में आखिरी सांस होने तक ये जारी रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो हमारे एक मेंबर ने हमारे खिलाफ बात की, तो अपनी तकरीर एक शेर पर इख्तिताम करूँगा और उसको जो है वो ये डेडिकेट करूँगा कि इतना मजबूर ना कर के बात सुनाने लग जाएं, तुझे तेरी औकात याद दिलाने लग जाएं। इतना मजबूर ना कर के बात सुनाने लग जाएं, तुझे तेरी औकात याद दिलाने लग जाएं। किसे सुना, किसे सुन हमारी बहादुरी के, अगर तुम्हें बताने लग जाएं तो तू हमारे पैर दबाने लग जाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग।